देखो बेटा, कार्बन कंपाउंड के फोर्थ वीडियो में अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जैसे देखो C2H4 एथीन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, बताया हुआ है आपको। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। और ये एथाइन है C2H2, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। ये एथाइन एल्काइन सीरीज़ का फर्स्ट मेंबर है, और ये एथीन जो है वो एल्कीन सीरीज़ का फर्स्ट मेंबर है। तो इसका अपन स्ट्रक्चर देखते हैं एथीन का कैसे बनाया हुआ है। देखो बेटा, जैसे देखो ये एथीन है C2H4, कार्बन दो होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, एक एक हाइड्रोजन ऐसे होती है। और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, दूसरे कार्बन में भी 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। एक एक इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया। अब ये C2H4, अब देखो ये कार्बन, इस वाले कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा है, इस वाले कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो डबल बॉन्ड से बन जाता है। एथेन की देख लेंगे आप, एथेन C2H6 है, ये सैचुरेटेड है, एल्केन का सेकेंड मेंबर है ये C2H6। देखो ये एक सिंगल बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन पेयर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये यहाँ से स्ट्रक्चर बनता है C2H6 का। कार्बन 2 हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं कार्बन के, और 1 2 3 4 हाइड्रोजन के साथ एक एक शेयर किया है, इधर भी हाइड्रोजन के साथ एक एक शेयर किया है। ये ऑक्टेट पूरा हो जाता है कार्बन का, 2 2 4 2 6 2 8। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अपन दिखाते हैं। आगे आप देखेंगे नोट्स में एथीन C2H4 इस तरीके से, एथीन जहाँ पे भी होगा, ईन जहाँ पे होगा वहाँ डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन में। ये देखिए प्रोपीन में 3 कार्बन है, कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड हो जाएगी। वैलेंसी का ध्यान रखना चाहिए, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो उस तरीके से ही आपको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करना है। ब्यूटेन नहीं है, ये ब्यूटीन है, यहाँ पे गलत छपा हुआ है, ईन आना चाहिए यहाँ पे। तो 4 कार्बन है, कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड हो। कार्बन की वैलेंसी का ध्यान रखिए, देखिए एक वैलेंसी यहाँ हुई तो 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से यहाँ कर दी, 2 आगे पीछे हो गई तो 2 ही हाइड्रोजन लगाए, यहाँ 2 हो गई यहाँ 1 हो गई तो 1 ही हाइड्रोजन लगाया। तो इस तरीके से आपको सेटिस्फाई करना है वैलेंसी को, ठीक है। एल्काइन की बात करें, एथाइन C2H2, ये CnH2n-2 से C2H2 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड ये हो गया, एक पीछे हो गया। हाइड्रोजन इस तरीके से लगानी है कि आपको वैलेंसी याद रहे, कार्बन की 4 है। प्रोपाइन 3 कार्बन होंगे मगर कहीं भी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होगा, डबल 2 बार ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगाना है, ठीक है। ब्यूटाइन 4 कार्बन होंगे मगर कहीं पर एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। हाइड्रोजन उस तरीके से लगानी है। देखो अब बताऊँ मैं आपको, एक बात यहाँ पे क्लियर करनी है कि यहाँ पर एक बात देखोगे, कार्बन कंपाउंड एक प्रोसेस शो करते हैं आइसोमेरिज्म। उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, जैसे पेंटेन है, पेंटेन C5H12, CnH2n+2 से इसका फार्मूला होता है, एल्केन का 5th मेंबर है ये। तो पेंटेन C5H12 मतलब अगर पांचों कार्बन लाइन से जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5, तो ये स्ट्रेट चेन होती है। और अगर ब्रांच बना दें, 1 2 दूसरे पे ब्रांच ले लें, 3 4 और ये 5वीं ब्रांच, तो ये आइसो हो जाता है। सेकंड पे ब्रांच निकाल दें, एक साइड में लटका दें कार्बन, तो ये आइसो हो जाता है। और अगर सेकंड पे 2 ब्रांच निकाल दें ऊपर नीचे को, टोटल तो 5 ही हैं ये, तो इसको नियो कहते हैं। तो इस तरह से है C5H12 ही, सब में हाइड्रोजन 12 ही लगेंगे, चाहे आप कैलकुलेट कर लें। देखो आप कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ देखो इस दूसरे कंपाउंड पे 1 2 3, इधर एक ही लगेगा, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 हो गया हाइड्रोजन, 5 6 है ना, 7 8 9, ठीक है। अब इस वाले कार्बन में 10 11 12, तो हाइड्रोजन यूँ जोड़ने, अब देखो इन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो फार्मूला वही रहेगा C5H12, मगर अरेंजमेंट चेंज है इसकी। तो यहाँ पर अपन एक बात देखें कि कार्बन में स्ट्रेट चेन होती है, ये ब्रांच चेन हो गई, ठीक है ना, ये ब्रांच हो गई, साइड में से निकल आती है, तो आइसोमेरिज्म शो करते हैं ये आइसोमेरिज्म होती है। फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट। जैसे देखो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, साइड में से 5 निकाल दी, और ये इस तरीके से नियो, 1 2 3 4 5 ऊपर नीचे। तो दीज 3 above compounds have the same molecular formula but different structure are called the structural isomers। ये आइसोमर्स कहलाते हैं, ये फिनोमेनन कहलाती है आइसोमेरिज्म, ठीक है बेटा। अब कंपाउंड साइक्लिक भी होते हैं बेटा। साइक्लिक में अगर कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो एलिफेटिक है, और डबल बॉन्ड है अल्टरनेट तो वो एरोमेटिक है। तो ये जो हो रहा है ना, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, देखो ध्यान से, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, एक पे है एक पे नहीं है, एक पे है एक पे नहीं है, एक पे है, तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसको बेंजीन कहते हैं। मगर 6 और 7 में जुड़ गए ऐसे, तो ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। साइक्लिक
कंपाउंड है, सैचुरेटेड है, साइक्लिक है, मगर ये अनसैचुरेटेड है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आते ही वो अनसैचुरेटेड माना जाता है बेटा, ठीक है। तो ये साइक्लोहेक्सेन है, C6H12 साइक्लोहेक्सेन। और ये स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊं बेंजीन का है, ये कई बार पूछते हैं बेंजीन बना के बताइए। 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाना है, सब पे एक एक हाइड्रोजन है। यहाँ हेक्सेन है, 6 कार्बन है, सब पे 2 2 हाइड्रोजन है, तो ये सैचुरेटेड है, वो अनसैचुरेटेड है, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक बात बताएंगे आपको कि कार्बन कंपाउंड में जो साइक्लिक हैं उनको साइक्लोएल्केन कहते हैं, उनका फार्मूला एल्कीन जैसा होता है, CnH2n, जैसे साइक्लोहेक्सेन C6H12 बताया आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं बेटा कि कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन में, कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन हो, उसमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन हटा के अगर किसी और एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को लगा दें तो उस पूरे कार्बन कंपाउंड की कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, फीचर्स चेंज हो जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, तो उसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। दीज हेटेरो एटम, जो भी हेटेरो एटम होता है वो उनसे अलग होता है, कार्बन से अलग। दीज हेटेरो एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच मेक कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव, दिस डिसाइड द प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर अपन एक बात देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप को कैसे जोड़ा जाता है। जैसे देखो CH4 है, CH4 मेथेन, इसमें CH3 करके एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ X जोड़ दिया अपन ने, मान लो वो CHO जोड़ दिया, मान लो CHO जोड़ दिया, ये नया फंक्शनल ग्रुप है। तो इससे क्या होता है, एल्केन जो भी ओरिजिनल कंपाउंड था उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। अपन ने यहाँ पर क्या जोड़ दिया, CHO जोड़ दिया, ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन आप सुन के भी लिख सकते हैं, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम व्हेन कंबाइंड विद द हाइड्रोकार्बन चेन इट विल टोटली डिटरमाइन इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड चेंज द प्रॉपर्टीज़, दैट ग्रुप इज़ कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कई तरीके के होते हैं, है ना, ये हम आपको बताते हैं आगे। फंक्शनल ग्रुप देखो बेटा कई तरह के होते हैं, जैसे देखो क्लोरीन और ब्रोमीन, हेलो, इसका प्रीफिक्स लगता है, प्रीफिक्स, ये आपको बताएंगे क्या होता है प्रीफिक्स, ये नाम के आगे लगता है प्रीफिक्स, ठीक है ना। जैसे अपन नाम लिखते हैं ना श्री, तो ये श्री है, समझ गए ना, है ना, ये प्रीफिक्स होता है इनका, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का प्रीफिक्स होता है। एल्कोहल OH होता है, ये सफिक्स होता है। जैसे सरनेम होती है ना अपनी है पारवानी, तो ये OH, ये सफिक्स है। एल्डिहाइड ये CHO, ये भी सफिक्स है। कीटोन, इसका भी ये C डबल बॉन्ड हो और दोनों हाथ खुले हुए हैं इसके, ये बीच में लगता है चेन के, क्योंकि दोनों हाथ खुले हुए हैं ना, इधर उधर दोनों तरफ लोगों को पकड़ेगा, ये एक तरफ ही पकड़ेगा, तो ये कोने पे जुड़ेगा। भाई कोई लंबी सी चेन है, उसमें एंड में ही तो जाके खड़ा होगा, इसका एक ही हाथ तो फ्री है, दूसरा हाथ फ्री का है जो बीच में घुसेगा, इसके दोनों हाथ फ्री हैं, तो ये बीच में घुसता है कीटोन हमेशा। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, C डबल बॉन्ड OH और एक हाथ फ्री है ना। ये एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, तो ये फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ये आपके कोर्स में है। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ये आपके फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है।